हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। माय नेम इज नरेन। गुड मॉर्निंग। तो द आइडिया इज कि ये सीरीज चल रही है, 10th वीडियो है सीरीज में। मैंने प्रॉमिस किया था कि आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस सीरीज 100 ट्रिकीएस्ट ग्रामर रूल, अजीब से ग्रामर रूल जो हमारी समझ से बाहर होते हैं। ठीक है। आई होप यू आर एंजॉइंग इट। सबके साथ शेयर भी कर दिया होगा आपने। चलो, काम की बात। टारगेट एमबीए 2026 महाराष्ट्र सीटी स्पेशल बैच। जितना भी सीईटी एमबीए का प्रोसेस है, कॉलेज का एग्जाम का, सब हम लोग बताने वाले हैं। उसकी जो मैथ्स का सेक्शन है, रीजनिंग का सेक्शन है, इंग्लिश का सेक्शन है, वो हम लोग कवर करने वाले हैं। कोर्सेज रिकॉर्ड हो चुके हैं ऑलरेडी। गो फॉर इट। वेट मत करो। एंड ओनली इंग्लिश अगर आप किसी को कोर्स चाहिए ना, एक्चुअली ये सबको चाहिए। बट एक्चुअली कुछ लोग थोड़े से एक्टिव हैं तो वो करेंगे, डिसीजन लेंगे। लेकिन रिक्वायरमेंट इसको सबकी है। कोई भी 30 मार्क का नहीं बैठा हुआ है। वी वांट टू बी चैंपियन और वी डू नॉट वांट टू रिस्क आवर करियर्स एंड लाइफ। ठीक है। तो ओनली इंग्लिश का एक कोर्स रखा है और इट्स वेरी अफोर्डेबल कोर्स। हर कोई पार्टिसिपेट कर पाए। कोई इसकी ज्यादा फीस नहीं रखी है। इसमें हर तरह की बातें पढ़ाऊंगा मैं आपको। ग्रामर, वोकैबुलरी एंड उसके साथ साथ इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स। सबसे बड़ी बात, पैराग्राफ वाले क्वेश्चन, मॉन्स्टर क्वेश्चंस, आरसी को हैंडल करना, पैराजम्बल को हैंडल करना, ऑड वन आउट, नो, पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन, न्यू पैटर्न, कंफ्यूजन बेस्ड वोकैबुलरी, सब कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है। कंफ्यूजन वोकैबुलरी क्या होती है अभी पता चलने वाला है आपको। तो किसी, अगर तुम भाई बहन को जानते हो, यार दोस्त, कलीग, बैचमेट जो बोलता है इंग्लिश में यार मेरे को नहीं समझ आता, कोई कोई कहानियों से सुना सकता है क्या मेरे को, मेरे पास भेज देना। एंड इफ यू आर द सेम गाय, इनरोल नाउ एंड सी यू इन द बैच। ठीक है। नंबर शेयर मैंने ऑलरेडी कर दिया है, तो आपकी स्क्रीन पे दिखता है। उस पे आपको कॉल आएगा, मैसेज आएगा फ्रॉम माय साइड एंड विल गेट कनेक्टेड। तो पता है क्या है, इस सेंटेंस को पढ़ो। ऋषि सुनक इज अ ट्रेडिशनल ब्रिटिश पॉलिटिकल प्रोडिगल almost having an aura similar to what Tony Blair had in the early 90s and David Cameron। तो ऋषि सुनक का नाम सबने सुना का है ना, यूके का प्राइम मिनिस्टर अभी तक रहा था। और उसकी कंपैरिजन टू प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर से हो रही है, फॉर्मर। मेरा क्वेश्चन ये है, कंफ्यूजन vocab वाला। एक इंग्लिश का वर्ड है PRODGY, प्रोडिजी। दूसरा वर्ड है PRODIGAL। क्या आपको पता है डिफरेंस? कन्फ्यूजन क्या बोलते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में एरर सिर्फ ग्रामर की नहीं आती, वोकैब की भी एरर आती है, हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो प्रोडिजी का मतलब होता है टैलेंटेड बंदा, और स्पेशली चाइल्ड प्रोडिजी, छोटा बच्चा। आपने देखा होगा कि चेस जीत जाते हैं 4 साल के बच्चे, चाइल्ड प्रोडिजी, है ना। और इसका मतलब होता है कि जो बहुत एक्सेसिवली पैसा खर्च करता है, एक्स्ट्रा वेकेंट बंदा है, स्पेंडिंग मनी विदाउट एनी थॉट, पैसे उड़ा रहा है। तो इस कहानी में क्या जाएगा आप बताओ? प्रोडिजी ही जाएगा ना फिर तो, क्योंकि ऋषि को सुनक पैसा उड़ा रहा है, ये मीनिंग नहीं है यहाँ पे। टैलेंट की बात हो रही है। तो दिस शुड। ठीक। नेक्स्ट, एक इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग रूल्स पढ़ रहे हैं। ये अच्छा मेरे को लगता है बेटा। इससे पहले मैं रूल्स लेके आ रहा था, फिर उस पर एग्जाम्पल थे। आगे फिर से कर लेंगे। आप मुझे बताना कौन सा तरीका आपको ज्यादा बेटर लग रहा है। एंड कहानी क्या है हमें पता होना चाहिए। एवरी ड्रॉप इज द सब्जेक्ट हेयर, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर कंटेन्स होगा सिंगुलर। ये तो कोई भी कर सकता था। राम है तो इज आएगा, है ना। राम एंड सीता है तो आर आएगा, दुनिया को पता है। लेकिन जो आपको मैं बताना चाहता हूं वो इधर आई है। मुझे थाउजेंड्स ऑफ वाली बात को समझाना है, हालांकि 1000 सही लिखा है, बट क्या मुझे आपको बताना है, लेट्स अंडरस्टैंड। ठीक। ये देखो, मैंने लिखा है यहाँ पे 200 पीपल। फर्स्ट एक्सप्रेशन 200 पीपल, आपको बताना सही है गलत है। ठीक है। फिर मैंने लिखा 200 पीपल, अनदर एक्सप्रेशन। ठीक है। 200 ऐसा पीपल। फिर मैंने लिखा 200 ऑफ पीपल। आपको बताने का विच एक्सप्रेशन इज करेक्ट। ओके। चलो और लिखता हूं मैं आपको। टू ऑलराइट, चलिए अब मैं लिखता हूं 100, HUNDRE, 100 ऑफ पीपल।
फिर मैं लिखता हूं आपको हंड्रेड्स ऑफ पीपल। चलो इतने से समझ लेते हैं, सुनो। 100, 1000, मिलियन, ट्रिलियन, डजन, ये सब पर रूल अप्लाई होता है, वेरी इंपॉर्टेंट रूल है। सारे एग्जामिनर इसको पूछते हैं, आपको भी आना चाहिए, खत्म बात। मेरी बात सुनो कि जब कहीं नंबर लिखा है ना, नंबर, तो फिर 100 में एस नहीं लगाते। इफ देर इज अ न्यूमरल नंबर तो 100 और 1000 के बाद ऑफ भी नहीं लगाते। वी डू नॉट यूज ऑफ, वी डू नॉट मेक प्लूरल ऑफ 100, मिलियन, बिलियन अगर देर इज अ नंबर। सिंपल लैंग्वेज, नंबर लिखा है तो एस मत लगाना भैया, नंबर लिखा है तो ऑफ मत लगाना। ओके, इसका मतलब ये तो सही है ना, तो यहां एस लगा है ना यहां ऑफ लगा है। दिस सेंटेंस इज करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। इधर आओ, नंबर लिखा है 2, हंड्रेड्स नहीं हो सकता, एस नहीं लग सकता, बोला था ना। 200 ऑफ, ये तो एस भी नहीं लग सकता, ऑफ भी नहीं आ सकता, 2 लगा है ना इसलिए। 100 ऑफ, अरे यार अब यहां पे नंबर नहीं है यार, तब तो ऑफ आएगा और एस भी लगेगा, समझा ना। अगर नंबर नहीं होता है तो एस भी लगता है, ऑफ भी आता है। नंबर नहीं है, चेक करो, हंड्रेड्स में एस लगाए चेक, ऑफ लगाए चेक। इतने एक्सप्रेशन में पहला और लास्ट वाला करें। 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, डजन में ये अप्लाई होता है, प्लीज कीप इन माइंड। ठीक है, चलो अब हम लोग डिस्कस करते हैं न्यू कहानी। ये जो वर्ड आपको दिख रहा है फोरकास्टेड, देखो कुछ वर्ड्स हैं जिनका लास्ट में ना कास्ट वर्ड यूज होता है, उनका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम होता है यार। अगर आपको पता हुआ है तो ठीक, नहीं तो लिख लो इसको, कास्ट, टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, ओके, और फोरकास्ट, ये जो हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है FORECAST। द फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म इनकी सेम होती है। कास्टेड, फोरकास्टेड, टेलीकास्टेड नहीं होता है, ब्रॉडकास्टेड ओनली। फॉर हेड ब्रॉडकास्ट, हैज ब्रॉडकास्ट, वॉज ब्रॉडकास्ट, मतलब ईडी नहीं लगता है, सिंपल है। फर्स्ट फॉर्म रहती है। आई थिंक ऑल ऑफ यू नो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, राइट, रोट, रिटन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, आई थिंक वी नो दैट। ऑल गुड, चल भाई, तो कभी इनमें ईडी मत लगा देना, इतनी सी थंब रूल वाली बात। ठीक है, आप सबने नोटिस किया कि गलती कहां पे है? ये गलती है, फोरकास्ट होना चाहिए था बस। ऑल गुड, चलिए ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो कहानी वन से स्टार्ट हुई है, वन डिस्कवर्स इट व्हेन, तो ये जो दे लिखा है ना वो वन होना चाहिए था, वन इज। तो आप सोच रहे हैं सर ऐसे कैसे याद रखेंगे हम लोग, कुछ कहानी सुनाओ ना हमको। तो सुनो भाई, ग्रामर इज नथिंग, स्टोरी टेलिंग। देखो एक सेंटेंस है, अगर सेंटेंस का पहला वर्ड वन है, वन वांट्स टू क्वालिफाई महाराष्ट्र सीटी एग्जाम, वन एक बंदा, सिंगुलर, वन वांट्स टू क्वालिफाई द एग्जाम, कॉमा, वन शुड रीड न्यूज़पेपर डेली। अगर एक बंदे को महाराष्ट्र सीटी एमबीए क्वालिफाई करने का, तो उसको न्यूज़पेपर पढ़ने का, तो वन है तो वन आएगा, समझा ना। अगर तुम यहाँ पे यू लिख दोगे ना, गलत हो जाएगा। यहाँ पे ही लिखोगे गलत हो जाएगा, यहाँ पे दे लिखोगे गलत हो जाएगा। अगर ये समझ गए तो थम्स अप दे देना, वीडियो को लाइक कर देना, रिकॉर्डेड वीडियो है तो। मतलब वन से स्टार्ट किया तो वन मेंटेन कर, अगर सेंटेंस यू से स्टार्ट किया भाई तो यहाँ पे यू मेंटेन कर। अब तो समझ आने लगा। अगर सेंटेंस ही सी से स्टार्ट किया है तो ही सी मेंटेन कर, सेंटेंस में दे लिखा है स्टार्टिंग में तो इधर दे मेंटेन कर। प्रोनाउन को मेंटेन करना पड़ता है, सुटेबल प्रोनाउन, मिक्सअप मत कर। वन शुड रेस्पेक्ट वंस पेरेंट, याद है ना, वन शुड रेस्पेक्ट हिज पेरेंट नहीं होता, वंस होता है। अब आई थिंक आपको समझ। वन डिस्कवर्स इट व्हेन वन इज थर्स्टी, जब किसी को भूख प्यास लगी होती है तब डिस्कवर करता है, ऐसा मीनिंग। चलो वन मोर स्टोरी। देखो एक स्ट्रक्चर में आपको बताता हूं, अ प्लस नाउन ऑफ नाउन, आपको मैच कराऊं मैं। अ फ्रेंड नाउन ऑफ माय ब्रदर नाउन, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू कैन सी दिस, है ना। अ नाउन ऑफ नाउन,
So whenever you're reading a newspaper and you figure out that there is a structure called a noun of noun, always put apostrophe s with the second noun. Second noun के साथ apostrophe लगाने का when the structure is it's mandatory noun of noun. Always. Can we check it? Let's verify. So, a friend of my brother's. Friend of my brother. A book of Rohan is missing. No, a book of Rohans is missing. A noun of. I hope you enjoyed these rules. तो हम ऐसी छोटी छोटी कहानियां के थ्रू रूल्स पढ़ते रहेंगे. Keep it up. I hope you enjoyed. चलो, जो लोगों ने अभी तक बैच परचेज नहीं किया आप भी कर लो. डू नॉट मिस. ओनली इंग्लिश पढ़ना चाहते हो, गो फॉर इट. वी हैव एवरीथिंग रेडी फॉर यू एंड इन अ वेरी सिंप्लीफाइड मैनर. फुल गाइडेंस, फुल हर चीज आपको मिलेगी. चलिए, कीप इट अप. ऑल द बेस्ट. द बेस्ट पार्ट ऑफ माई इंग्लिश कोर्सेज कि वो मैं खुद ही हैंडल करूंगा. सारी क्वेरी, सारा एडमिशन, सारा काउंसलिंग, ग्रुप बनाना, ग्रुप में पीडीएफ शेयर करना, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल देना, आपको ई बुक्स देना. उसके साथ साथ कॉल करके आपसे पूछना कि भाई क्या चल रहा है, मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं कि नहीं, पैरा जंबल जो गलत होता था वो ठीक हो रहा है कि नहीं, ग्रामर में कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं. दैट इज द बेस्ट पार्ट. ठीक है, चलो, थैंक यू, एंजॉय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. चैनल को सब्सक्राइब करवा दो पूरे हॉस्टल से, पूरी दुनिया से. ठीक है, ऑल द बेस्ट. आपकी अपनी जगह है, टेक केयर ऑफ इट. ऑल द बेस्ट.